राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आज है 9 मई। 9 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे मैं आपके लिए लाई हूँ। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल को आगे बढ़ाया। तो गुडविल एम्बेसडर के रूप में हाल ही में दिया मिर्जा का कार्यकाल आगे बढ़ाया है यूएनईपी ने। अब यूएनईपी की बात आई है तो यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 4 जून 1972 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादमी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो मुस्तफ़ा अल कादमी हैं उनको इराक के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है इराक की, तो इराक का जो संविधान है वो 1925 में लागू किया गया था और ये जो संविधान था 1925 वाला वो 1958 तक लागू रहा। उसके बाद में क्या हुआ, 1964 से 1968 और 1971 में के तहत संविधान में कई परिवर्तन किए गए और फिर उसके बाद वर्तमान में जो संविधान हुआ 2005 में इराकी गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्मित किया गया। मतलब इराक का जो संविधान है अभी नया वो 2005 में निर्मित किया गया है और जो इराक की कैपिटल है प्रेजेंट टाइम पे वो है बगदाद और इराक की करेंसी जो है वो इराकी दिनार है जो कि इंडियन करेंसी से 0.063 समथिंग है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में 7 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाया गया है। ये हर साल बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो है ना किसी की भी मदद के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया भर के अधिकारियों और स्वयंसेवक के जो असाधारण योगदान है और अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं उनको पहचानने के लिए मनाया जाता है। ये जो दिवस है रेड क्रॉस दिवस वो आईसीआरसी एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसके द्वारा बनाया जाता है जिसके संस्थापक जो हैं वो जीन हेनरी डूनेट है और इससे पहले जो है ना नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है उनके जन्मदिन के और सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने 3 आयुष आधारित शोध जारी किए हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने 3 आयुष आधारित शोध जारी किए हैं। ये जो शोध है वो 6 मई 2020 को आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। कोविड-19 से संबंधित 3 अध्ययन शुरू करेंगे इसमें और इस शोध में क्या होगा, जो कोविड-19 है उसको रोकने के लिए रोग निरोधी क्षमताओं का अध्ययन करेंगे आयुष मंत्रालय। और इसमें जो 3 संस्थान है वो 3 संस्थान है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के जो विशेषज्ञ हैं ये तीनों मिलकर इसका अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में क्या किया जाएगा, जो अश्वगंधा और हाइड्रोक्सी क्लोरीन की तुलना की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है। तो हाल ही में विशाखापट्टनम में स्टेराइन गैस का रिसाव हुआ है। अब स्टेराइन गैस क्या है? स्टेराइन गैस है ना एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन के रूप में भी जाना जाता है। इसे विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। जो स्टेराइन है रंगहीन और गंधहीन होती है, मतलब ये कलरलेस भी होती है और ऑर्डरलेस भी होती है। ये जो गैस है बहुत तेज़ी से हवा में स्प्रेड करती है, बहुत तेज़ी से हवा में फैलती है। और स्टेराइन गैस का उपयोग आमतौर पर जो जनरली पंखे, ब्लेड और अन्य कटलरी सामान को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग है ना कंटेनर जो रहते हैं कॉस्मेटिक्स के उसके लिए भी किया जाता है। और इसका जो हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जो अपनी श्वसन प्रणाली रहती है
उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये जो छाती की तकलीफ़ रहती है, चेस्ट प्रॉब्लम, हांफने और घरघराहट का कारण बनती है। इसके कारण जो धीरे धीरे अपने फेफड़ों की जो मांसपेशियाँ रहती हैं वो ख़राब होती है, और इससे ऑक्सीजन की कमी इससे ऑक्सीजन की कमी के कारण जो इंसान रहता है उसकी मौत हो जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थैलेमीसिया दिवस कब मनाया गया है? सॉरी, थैलेसीमिया दिवस। तो हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया है, और ये हर साल 8 मई को ही मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी थैलेसीमिया दिवस की, वो थी द ड्राइंग ऑफ अ न्यू ईरा ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। इसका उद्देश्य जो रहता है थैलेसीमिया का, बेसिकली जो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, मतलब जेनेटिकल डिसीज़ है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है, तथा इसके रोकथाम का कदम उठाने के लिए किया जाता है। अब थैलेसीमिया क्या है? तो थैलेसीमिया जो डिसीज़ है वो एक आनुवांशिक रक्त संबंधी जेनेटिक डिसीज़ है। इस रोग का कारण है ना हीमोग्लोबिन की कमी तथा रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। थैलेसीमिया जो है किसी भी व्यक्ति को हो सकती है जब उसके माता पिता में से कोई एक थैलेसीमिया से पीड़ित हो। थैलेसीमिया बेसिकली किसी को भी हो सकती है, या इफ़ उसके मम्मी पापा में से कोई एक थैलेसीमिया से पीड़ित रहता है तो। और इसमें जो मरीज़ है ना उसके में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन रहता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और तथा जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएँ वो नष्ट हो जाती है, जिस कारण है ना अनीमिया हो जाता है, जिससे शरीर पीला पड़ जाता है। जो शरीर का कलर है वो पीला पीला दिखाई देने लगता है, और कई मामलों में तो मरीज़ की हड्डियों में भी विकार आता है। और थैलेसीमिया से पीड़ित जो व्यक्ति रहती है उसकी त्वचा रहती है वो पीली पड़ जाती है। और थैलेसीमिया से ज़्यादा खतरा है ना उन लोगों को होता है जिनके परिवार में पहले से ही किसी को थैलेसीमिया हो। यह रोग जो है भूमध्य सागरीय लोगों को ज़्यादा होता है, और उसका उपचार जो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कैलेटिन थेरेपी। जो बच्चों में इसका उपचार किया जाता है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा किया जाता है, परंतु इसके कुछ लक्षण बाल्य अवस्था तथा किशोर अवस्था के बाद दिखाई देते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस नई मुद्रा को शुरू किया है? तो हाल ही में ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए टोमन नई मुद्रा का स्थापित किया है, नई मुद्रा को शुरू किया है। अब ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रख लिया है। ईरानी मुद्रा की इकाई रियाल है। ईरानी सरकार के अनुसार एक टोमन में 10,000 रियाल से मिलकर बनता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की पहल से कितने करोड़ रुपए की बचत हुई है? तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की पहल से 89,122 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब 6 मई 2020 में एक नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स 2019 पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, जो BEE की ऊर्जा पहल थी उसने 89,122 करोड़ रुपए बचाने में मदद की है। इस रिपोर्ट में जो है ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वार्षिक बचत का आकलन किया गया था, और इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षता योजनाओं ने 113 बिलियन यूनिट बिजली बचाने में मदद की है। और पिछले साल जो उत्सर्जन की कमी आई थी वो 108 मिलियन टन आई थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने हाल ही में वंदे भारत मिशन शुरू किया है। अब वंदे भारत मिशन 7 मई 2020 को भारत ने शुरू किया था, लॉन्च किया था।
इसमें जो दुनिया भर में भारत के लोग हैं उन लोगों को वापस लाने के लिए किया गया है। इसमें टोटल जो भारतीय हैं 14,800 भारतीय से अधिक फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का उद्देश्य है। और इस मिशन का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें हैं उनका संचालन करना भी है। ये जो उड़ानें हैं लंदन और सिंगापुर ले जाएंगी और यूएसए में से भी चुनिंदा स्थानों पर ले जाएगी। और जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक मानक प्रक्रिया के आधार पर इस उड़ान का संचालन किया जाएगा। और इस मिशन की जो संचालन प्रक्रिया मतलब इस मिशन को चलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इस मिशन के तहत जो निकाले गए लोग हैं उनको अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और भारत लौटने के बाद उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। और मतलब उस एग्ज़िट के टाइम पे है ना, उनको चिकित्सा की आपात स्थिति का सामना करने वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, छात्रों, बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मिशन उड़ान से पहले जो मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। और उड़ानें भारत के प्रमुख उड़ान जो है वो भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से भरेगी। और संपूर्ण वंदे भारत मिशन का जो नेतृत्व है, संपूर्ण वंदे भारत मिशन को इंडिया द्वारा किया जाएगा। इंडिया ने 1919 में भी एक मिशन चलाया था इसी तरह का। उस मिशन के दौरान क्या हुआ था, 1,11,711 भारतीयों को इराक से कुवैत पर आक्रमण करने के बाद खाड़ी से एयरलिफ्ट किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति कौन है? तो राहुल देव जी हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारद जयंती कब बनाई गई है? तो हाल ही में नारद जयंती 8 मई को बनाई गई है। निम्नलिखित में से किसने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्रों को शामिल किया है? तो हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्रों को शामिल किया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे जीके क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जीके क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ द वर्ल्ड? सबसे बड़ी दुनिया की रेलवे टनल कौन सी है? तो गौथरहाट बेस टनल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर ऑफ द इंडियन रेलवेज इन इंडिया? मतलब फर्स्ट फीमेल लोको पायलट जो इंडिया की है वो कौन है? तो फर्स्ट लोको पायलट है इंडिया की, वो सुरेखा शंकर यादव। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का कौन सा है? तो क्विंगजैंग रेलवे, चाइना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? तो हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड में कौन सा प्लेस रिसीव करता है? तो मावसरन्याम। इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज द बॉर्डर रोड? जो बॉर्डर रोड है उसका कंस्ट्रक्शन उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी देखभाल कौन सा संगठन करता है? तो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड ये करता है। इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रैंड ट्रंक रोड? तो NH1 एंड NH2। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल हाईवे इज़ कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ म्यांमार? कौन सा नेशनल हाईवे जिसको लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है? तो NH39। अब आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, Which of the following was the first steam
इंडियाज़ फर्स्ट स्टीम इंजन, इंडिया का फर्स्ट स्टीम इंजन कौन सा था? तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।